वो गलियां जहां पुरानी दिल्ली की सदियों पुरानी दीवारें नए जमाने की तेज रफ्तार को सहती हैं, वहीं छोटी चाइना टाउन नाम के एक कोने में एक अलग ही कहानी पनप रही थी। ये जगह किसी नक्शे पर नहीं थी, बल्कि स्थानीय लोगों के दिलों में बसी थी। यहीं पर गांव की नूडल स्टॉल थी। गांव जिनकी उम्र लगभग 50 के पार थी, एक ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते कम और अपने कढ़ाई से बात ज्यादा करते थे। उनकी पहचान उनकी मुस्कान से नहीं, बल्कि उनके कढ़ाई से निकलने वाली उस अनूठी खुशबू से थी, जिसमें अदरक, लहसुन और गुप्त पांचवा मसाला घुला होता था। उनका काम एक कलाकार की तरह शांत और एकाग्र होता था। उनकी मशहूर डिश ट्रिपल चिकन नूडल्स ग्राहकों द्वारा दिया गया नाम था। ये महज एक डिश नहीं, बल्कि एक खाद्य इंजीनियरिंग का नमूना थी। नीचे की परत में हल्के ढंग से टॉस्ट नूडल्स होते थे, जिन्हें हरी और पीली शिमला मिर्च के साथ उछाला जाता था। इनकी कोमलता और तेल का हल्कापन आने वाले जोरदार स्वाद के लिए एक नरम बिस्तर तैयार करता था। अगली परत में हल्के मसालेदार फ्राइड राइस होते थे, जिनमें बारीक कटी गाजर, बीन्स और पत्ता गोभी का क्रंच होता था। ये परत न केवल स्वाद में विविधता लाती थी, बल्कि पूरे व्यंजन को एक संतोषजनक भरपूरपन देती थी। और आखिर में इन दोनों परतों के ऊपर डाली जाती थी चिकन मंचूरियन ग्रेवी। ये ग्रेवी गांव का हस्ताक्षर थी, गाढ़ी भूरे रंग की और लहसुन की इतनी प्रचुर मात्रा कि उसकी सुगंध दूर तक फैल जाती थी। नीला एक बड़ी न्यूज एजेंसी की युवा फूड क्रिटिक थी। उसने दुनिया के सबसे महंगे शेफों के हाथों के व्यंजन चखे थे, लेकिन अब वो प्रामाणिकता की तलाश में थी। एक शाम वो अपनी स्कूटर पर बैठकर जीपीएस की मदद के बिना सिर्फ नाक के सहारे उस अनोखी खुशबू का पीछा करते हुए गांव की दुकान तक पहुंची। नीला ने जब अपने लिए ट्रिपल चिकन नूडल्स का ऑर्डर दिया, तो गांव ने बिना पलक झपकाए काम शुरू किया। नीला ने देखा, कढ़ाई में आग की लपटें नाचती थीं, लेकिन गांव का चेहरा हमेशा शांत रहता था। वो नूडल्स को इतनी लयबद्धता से उछालते थे कि कढ़ाई की धातु और नूडल्स की टक्कर एक संगीत पैदा करती थी। जब प्लेट सामने आई तो वो एक कलाकृति थी। ऊपर हरी प्याज का गार्निश, नीचे गाढ़ी ग्रेवी में लिपटे चिकन के टुकड़े और उसके नीचे झांकते हुए फ्राइड राइस और नूडल्स। पहले चम्मच के स्वाद ने नीला को स्तब्ध कर दिया। आंखें बंद होते ही उसके दिमाग में एक साथ कई स्वाद के पटाखे फूटे। नमकीन, तीखा, मीठा और खट्टा। ये चाइनीज खाना नहीं था, ये दिल्ली का चाइनीज खाना था, जिसमें भारतीय तड़के की गर्मी और आत्मा थी। खाना खत्म करने के बाद नीला ने अपने खाने की तारीफ की और फिर वही सवाल पूछा, मास्टर जी, आपकी इस ग्रेवी का रहस्य क्या है? गांव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कढ़ाई से मुंह मोड़ा। क्या तुम जानती हो बेटी, बाजार में हर कोई जल्दी में है, शेफ जल्दी में है, ग्राहक जल्दी में है, सब कुछ फास्ट है, पर ये डिश फास्ट नहीं है। उन्होंने नूडल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे बनाने में मैंने 3 चीजों का पूरा इंतजार किया है। पहला इंतजार अदरक और लहसुन को तेल में तब तक भूनने का जब तक वे अपना पूरा स्वाद तेल में ना छोड़ दें। दूसरा इंतजार ग्रेवी को कम आंच पर घंटों तक उबालने का, ताकि सारे मसाले एक दूसरे में घुल मिल जाएं। और तीसरा इंतजार उस ग्राहक का जो यहाँ तक आकर मेरे हाथों के इस ट्रिपल प्रयास का सम्मान करे। उन्होंने अपनी बात पूरी की। ये सिर्फ 3 तरह का चिकन नहीं है, ये 3 गुना ज्यादा ध्यान है। नीला को लगा जैसे उसे सिर्फ खाने की रेसिपी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका मिल गया हो। उसने अपने लैपटॉप पर तुरंत एक कॉलम लिखना शुरू किया, जिसमें उसने गांव के ट्रिपल चिकन नूडल्स को धीमा भोजन आंदोलन का एक दिल्ली संस्करण बताया। अगले सप्ताह गांव की दुकान पर भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से नूडल्स खाने नहीं, बल्कि गांव के इंतजार के दर्शन करने आ रहे थे। गांव आज भी उसी कढ़ाई के सामने खड़े हैं, मुस्कुराते हुए, हर ग्राहक को ये याद दिलाते हुए कि कुछ चीजें तभी बेहतरीन बनती हैं जब उन्हें सही वक्त दिया जाए।